अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा मी वाईफाई एप्लीकेशन का फुल टिप्स ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स। यानी कि अगर आपके पास है मी राउटर 3C और आप इस्तेमाल कर रहे हैं मी वाईफाई ऐप का और कनेक्ट कर चुके हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा काम देगी दोस्तों, क्योंकि यह मी वाईफाई का पूरा जानकारी है दोस्तों कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखेंगे, फर्स्ट स्क्रीन खोलेंगे तो यहाँ पे आपके कनेक्टेड डिवाइसेस को दिखाएगी। अब दोस्तों अगर मैं इस अपने कनेक्टेड डिवाइस पे टैप करूँ तो हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं और हम लोग इन ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई डिवाइस हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो गया है तो आप यहाँ पे ऐड टू ब्लॉक लिस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी और फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उसे ब्लॉक लिस्ट से हटाएंगे नहीं। तो इस तरह से आपका जो वाईफाई है वो सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद हमें मिलता है दोस्तों ऑनलाइन नोटिफिकेशन। यह चीज़ ऐसा है दोस्तों, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो कोई अगर डिवाइस को आप मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, यानी कि कब उसने अपने वाईफाई को बंद किया और कब उसने अपने वाईफाई को ऑन किया तो ये आपको पता चल जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे ही वो आपके वाईफाई से कनेक्ट होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और जैसे ही वो आपके वाईफाई से ऑफ होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद हमें मिलती है सैम बारिट, जिसके बारे में मुझे पता नहीं तो मैं इसे स्किप कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मिलता है क्यू ओ एस एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जिससे आपके इस डिवाइस को सबसे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन मिलेगी। यानी कि दोस्तों अगर आप क्यू को इनेबल कर देते हैं तो अगर आपका फ़ोन जो है, आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन को सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड मिले तो वो जो है आपको मिलेगी अगर आप यहाँ से क्यू को ऑन कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे सबसे ज़्यादा स्पीड आपके ही फ़ोन को मिलेगी। और उसके बाद आप यहाँ पे जो स्लाइडर से डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड भी मैनेज कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस को कितना ज़्यादा स्पीड देना है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों और ये काफ़ी अच्छे से काम करती है और इससे दोस्तों आप बच सकते हैं, इस क्यूओएस से दोस्तों आप बच सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड जो है कोई चूस रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे डाउनलोडिंग किया जा रहा है तो आप क्यूओएस में लिमिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है डिनाई इंटरनेट एक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि किसी और का जो इंटरनेट है वो हमारे वाईफाई से तो कनेक्ट रहे लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं चले तो आप यहाँ पे डिनाई इंटरनेट एक्सेस करके डिनाई इंटरनेट एक्सेस पे टैप कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों इस डिवाइस में इंटरनेट नहीं चलेगी और वो वाईफाई से तो कनेक्ट रहेगी लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टाइमली डिसकनेक्शन हो जाए, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा आपका वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करता है, आपके घर में बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे शेड्यूल डिसकनेक्शन में उनके फ़ोन को कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें चाहें तो टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे ऐड टाइम कर देंगे तो इतने बजे के आसपास दोस्तों, डिसकनेक्शन टाइम के आसपास, मान लीजिए रात का 11 बजे, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है उस वक्त जो है क्या होगा दोस्तों कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और इंटरनेट नहीं चलेगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, ऑटोमेटिकली जो है इनका वाईफाई जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये स्टोर टाइम भी लगा सकते हैं कि सुबह कितने बजे वापस से जो है हमारा जो डिस्कनेक्शन है वो ऑफ हो जाए। तो ये शेड्यूल डिस्कनेक्शन भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी और की जो है ज़्यादा इंटरनेट चलाने की हैबिट से रोक पाएंगे। उसके बाद हमें मिलता है एक्सेस कंट्रोल का सेटिंग। एक्सेस कंट्रोल क्या है दोस्तों, तो आप इसमें एक स्पेसिफिकल यूआरएल ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं वो आपके वाईफाई से फेसबुक वगैरह ना खोले तो आप यहाँ पे टैप करके यूआरएल ब्लॉक लिस्ट में जा करके आप यूआरएल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ऐड यूआरएल पे टैप करेंगे तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं facebook.com और उसके बाद दोस्तों वो जो है आपके वाईफाई से यह वेबसाइट खोल नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप जो है सिक्योर कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी वेबसाइट लगता है कि उसे नहीं खोलना चाहिए तो आप जो है यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद वो जो वेबसाइट है वो नहीं खुलेगी। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं कौन कौन से यूआरएल खोलने हैं, कौन कौन से नहीं खोलने हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप सिर्फ एक यूआरएल एक्सेप्शन लगा सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, यूआरएल एक्सेप्शन ऐसा है कि जो जो यूआरएल आप इसमें डालेंगे सिर्फ वही खुलेगा, बाकी और कोई भी यूआरएल नहीं खुलेगा। यानी कि दोस्तों इसमें सारी के सारी यूआरएल जो है ब्लॉक हो जाएंगे सिवाय उन यूआरएल्स के जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोस्तों आप google.com डाल देंगे तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ google.com खुलेगा, बाकी कोई और यूआरएल नहीं खुलेगा। तो ये होती है यूआरएल एक्सेप्शन। कोई और साइट नहीं खुलेगा, कोई और वेबसाइट नहीं खुलेगा, कोई और एप्लीकेशन इंटरनेट पे काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप गूगल ही खुलेगा और सिर्फ गूगल ही खोल सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों यूआरएल एक्सेप्शन। यूआरएल ब्लॉक लिस्ट में सारे यूआरएल ब्लॉक हो जाते हैं जो जो इसमें टाइप करेंगे। यूआरएल एक्सेप्शन में सारे यूआरएल दोस्तों ब्लॉक हो जाते हैं जो जो इसमें टाइप नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होती है दोस्तों यूआरएल एक्सेप्शन और यूआरएल ब्लॉक लिस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और बहुत ही उम्दा ऑप्शन है। उसके बाद मिलता है डिवाइस इन्फो दोस्तों, और आप इसमें जाकर के डिवाइस का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांड मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन टाइप, और दोस्तों आप यहाँ पे मैक एड्रेस आईपी एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसका नाम कुछ भी देना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और जो डिवाइस का नाम है यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिवाइस कितना ज़्यादा स्पीड इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो थी दोस्तों
डिवाइस कंट्रोल के बारे में कि हमें किस तरह से डिवाइस को कंट्रोल करना है, और इससे दोस्तों आप एक एक डिवाइस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ गेस्ट डिवाइसेस को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको गेस्ट डिवाइसेस को इनेबल करना पड़ेगा। और अगर आप गेस्ट डिवाइस को इनेबल करेंगे तो बिना पासवर्ड के वो आपके फ़ोन से या फिर दूसरे पासवर्ड से वो आपके वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सारे गेस्ट डिवाइसेस को आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जब आप गेस्ट को ऑफ करेंगे तो वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वो कैसा होगा दोस्तों, तो आप पहले आपको प्लगइन्स में जाता हूँ और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। अगर आपको अपडेट करना है दोस्तों, तो अगर आप अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पे आप फ्री वाईफाई और अपडेट, यानी कि आप अपने राउटर को और अपने इस वाईफाई एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, और चेक फॉर अपडेट पे जा करके आप चेक कर सकते हैं कि अपडेट है कि नहीं है। उसके बाद अगर आप फायरवॉल में जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपका फायरवॉल अगर ऑन है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन वायरस वगैरह से बचेगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी देखेंगे तो सिक्योरिटी यहाँ पे लेवल हाई कर सकते हैं। अगर कोई आपके वाईफाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बिना पासवर्ड के हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप चाहेंगे तो सिक्योरिटी लेवल को हाई कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों सस्पिशियस डिवाइसेस ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉक लिस्ट वगैरह में ऐड हो जाएंगे। उसका दोस्तों आप ब्लॉक लिस्ट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपने डिवाइस को ब्लॉक लिस्ट किया हुआ है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप जो जो डिवाइसेस को पहले ब्लॉक लिस्ट में डाले होंगे तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल लिख रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे जाकर के अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के अपने पासवर्ड को चेंज करके स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये नेटवर्क सिक्योरिटी दे रहा है दोस्तों। अगर आप इस पे टैप करेंगे तो इसको मिलेगा कि आपको नेटवर्क का एडमिन पासवर्ड क्या रखना है, और आप जो है एडमिन पासवर्ड जो है वाईफाई का मास्टर पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको दोस्तों फायरवॉल में। उसके बाद वाईफाई बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, और ये आपको स्कैन करके बताएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपने वाईफाई को बूस्ट करने के लिए, और ये 100% स्कैन करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट देगा, और फिर आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बता दिया QoS के बारे में, यह दोस्तों आपको लिमिट कर देती है बैंडविड्थ, आपके स्पीड को लिमिट कर देती है कि कौन से डिवाइस को कितना जाना चाहिए। और अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप इसे ऑन कर देते हैं तो उसके बाद जो ऑप्शन मिलेगा वो यह मिलेगा कि आप कौन कौन से डिवाइस को करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी ऑन नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अब ऑन हो चुकी है, पहले ही ऑलरेडी ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अलोकेट स्पीड बाय प्रायोरिटी, यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कोई गेमिंग डिवाइस है तो उसमें ज़्यादा जल्दी इसमें गेम के लिए उसमें ज़्यादा इंटरनेट मिलेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरनेट मिलेगा, या फिर अगर आप वेब पेज देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरनेट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप टीवी लगाए हुए हैं, उसमें आप वीडियो खेल रहे हैं ऑनलाइन, वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, तो आप इस पे टैप कर देंगे तो जिस डिवाइस में वीडियो चलता रहेगा उसमें ज़्यादा इंटरनेट मिलेगा। अगर आप गेम पे कर देंगे तो जिस डिवाइस में ऑनलाइन गेम चलता रहेगा उसमें ज़्यादा इंटरनेट मिलेगा। और अगर आप वेब पेज फर्स्ट कर देंगे तो जिस डिवाइस में वेब पेज HTTP वेबसाइट्स खुलेंगे उसमें पहले ज़्यादा इंटरनेट मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप एलोकेट कर सकते हैं, या फिर अलोकेट ऑटोमेटिकली पे भी कर सकते हैं, यानी जिसमें ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। यहाँ पे गेस्ट वाईफाई का बैंडविड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपने गेस्ट वाईफाई को ऑन किया हुआ है उससे हमें कितना ज़्यादा इंटरनेट देना है। तो यहाँ से आप स्पीड जो है लिमिट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। और आप चाहें तो यहाँ से QoS जो है बंद कर सकते हैं अगर आपको QoS पसंद नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें और भी कुछ मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे वाईफाई टाइमर मिल जाता है। अब ये वाईफाई टाइमर क्या है, तो अगर आप इसे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कब आपका जो वाईफाई है वो ऑन होना चाहिए और कब ऑफ हो जाना चाहिए, यानी कि आपके वाईफाई का राउटर एक टाइम के मुताबिक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और आप यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्टली सेट कर सकते हैं कितने बजे आपका वाईफाई ऑफ हो जाए, कितने बजे आपका वाईफाई ऑन हो जाए। तो ये आपके पूरे के पूरे डिवाइसेस के लिए, कोई एक डिवाइस के लिए नहीं, ये आपका पूरा वाईफाई के लिए। आप यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हैं कौन कौन से दिन जो है आपके होने चाहिए, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से सेट कर सकते हैं कौन कौन से दिन जो है आपके होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों और भी मिलता है जैसे शेड्यूल बूस्ट, अगर आपको बूस्टिंग इनेबल करना है किसी टाइम के लिए तो उसे भी आप टाइम के लिए शेड्यूल बूस्ट कर सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक बूस्टिंग हो जाए। उसका शेयर राउटर है, आप एक से ज़्यादा लोगों को अपने एडमिन का पासवर्ड दे सकते हैं और राउटर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग अगर आप नहीं रहे तो वो लोग आपके राउटर को कंट्रोल कर पाएँ। उसके बाद कुछ सेटिंग्स मिल जाती है दोस्तों इसमें हमें, जैसे अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ से तो हमें कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे वाईफाई की सेटिंग। अब वाईफाई की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप वाईफाई को सेट कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, इंक्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लो रेंज मिल रही है तो सिग्नल स्ट्रेंथ को वीक नॉर्मल हाई पे कर सकते हैं, मैंने हाई पे किया हुआ है तो बहुत देर तक दूर तक की रेंज मिलती है। आप नेटवर्क को हाइड भी कर सकते हैं ताकि कोई और देख नहीं पाए, और आप यहाँ से दोस्तों गेस्ट को भी अलाउ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। और गेस्ट के लिए आप अलग पासवर्ड भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको गेस्ट के लिए पासवर्ड चूज करना है आप यहाँ से चूज करके ओके कर सकते हैं। उसके बाद से जो आपकी गेस्ट नेटवर्क है वो इनेबल हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद हमें नेटवर्क सेटिंग मिल जाती है, आप चाहें तो यहाँ पे इंटरनेट मोड सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है किसी वजह से तो आप यहाँ पे IP एड्रेस वगैरह मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मोड में जा करके यहाँ पे आप मैनुअल कॉन्फ़िगर
कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये सब आप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप वीपीएन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाकर के न्यू वीपीएन पे टैप करके आप अलग-अलग वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सर्वर दे दीजिए। वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं लिंक छोड़ दूँगा वीपीएन का एप्लीकेशन के लिए, और वीपीएन कैसे मैनुअली कनेक्ट करते हैं उसका मैं लिंक छोड़ दूँगा। और आपको मैं ये भी लिंक छोड़ दूँगा कि इस मी राउटर ऐप को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो वो सब आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी लिमिट कर सकते हैं, बैंडविड्थ स्पीड कितना ज़्यादा देना है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। यहाँ से भी आप स्पीड जो है एड्रेस लिस्ट भी कर सकते हैं कि कौन-कौन से एड्रेस पे कितना ज़्यादा स्पीड देना है, तो ये सब भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद हार्डवेयर एंड सिस्टम में कुछ सेटिंग्स मिल जाता है, जैसे कि आपको मी राउटर में एलईडी लाइट ब्लिंक करना है कि नहीं करना है। अपडेट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिन पासवर्ड मिल जाता है दोस्तों, टाइम ज़ोन सेटिंग मिल जाता है, आप अपने टाइम ज़ोन के मुताबिक सेट कर लीजिए, टाइम वगैरह सेट कर लीजिए। यहाँ से फैक्ट्री डेटा रीसेट आप अपने राउटर के फैक्ट्री डेटा रीसेट कर सकते हैं, जो आप पूरा का पूरा रीसेट कर सकते हैं। अबाउट में जाकर के आप देख सकते हैं नेम, लोकेशन वगैरह। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिबूट मिल जाता है, आप अपने राउटर को रिबूट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे टैप करके। उसके बाद कुछ फीडबैक मिल जाता है, आप चाहें तो कुछ फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोर में मिल जाता है दोस्तों कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं। लैंग्वेज, यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह, राउटर को सेटिंग्स को बैकअप कर सकते हैं यहाँ से। और बस यही सब चीज़ें मिलती है दोस्तों, आप चाहें तो अनपेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो साइन आउट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें दोस्तों जो आपको मिलती है या मी वाईफाई राउटर के सेटिंग्स में। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है, जो कि हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे अगर आप नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे इंटरनेट मोड सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों स्विचिंग मोड्स में भी जा सकते हैं। और स्विचिंग मोड में जा करके आप चाहें तो वायरलेस रिपीटर की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वॉइड रिपीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे कैसे सेट करना है उसका भी मैं लिंक छोड़ दूंगा, कि अपने मी वाईफाई राउटर को कैसे वायरलेस रिपीटर की तरह इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और मुझे आज आप लोग को बताना था मी वाईफाई राउटर के फुल टिप्स और ट्रिक्स देना था। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।